अगली खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भोरंज में पारितोषिक वितरण समारोह का हुआ आयोजन। खबर है हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर से, जहां औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भोरंज में पास आउट हुए प्रशिक्षुओं के लिए पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भोरंज विधायक सुरेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। स्थानीय प्रधानाचार्य राजेश भाटिया ने मुख्य अतिथि का बैच लगाकर स्वागत किया। इस मौके पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भोरंज प्रधानाचार्य राजेश भाटिया ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भोरंज में चल रहे ट्रेंडों की जानकारी दी और कुछ समस्याएं भी रखी। इस मौके पर विधायक सुरेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि भरकरेडी में जल्द स्टेडियम बनेगा, जिसके लिए कुछ औपचारिकताएं ही बची हैं, जिन्हें शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आईटीआई में शीघ्र इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का कोर्स शुरू होगा, क्योंकि 10 सालों में हिमाचल में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चलेंगे। उन्होंने कहा कि सोलर टेक्नीशियन, ड्रोन टेक्नोलॉजी इत्यादि को शुरू करने के लिए भी आश्वासन दिया, क्योंकि भविष्य में नई टेक्नोलॉजी के ट्रेंड चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 11 आईटीआई के लिए प्रदेश सरकार से स्किल डेवलपमेंट के लिए एक पैकेज दिया है, जिसमें भोरंज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को भी सरकार ने 1 करोड़ 45 लाख रुपए स्किल डेवलपमेंट के लिए खर्च करने के लिए दिए हैं। उन्होंने कहा कि जाहू में जल्द स्टैंडिस एरिया बनेगा। लाख ही कांगड़ा में आईटीआई पार्क बन रहा है, ताकि यहाँ के बच्चों को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि आईटीआई के लिए 20 साल बाद सड़क नहीं, पहले सरकार क्या करती है, हम सड़क और सड़क के बाद बस सुविधा प्रदान करेंगे, ताकि बच्चों को 3 किलोमीटर पैदल ना जाना पड़े। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश भूमि विकास बैंक के चेयरमैन रामचंद्र पठानिया, प्रदेश कौशल विकास निगम के समन्वयक अतुल कडोता, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय बन्याल, पूर्व अध्यक्ष राजीव लाल मेहर, प्रेमचंद्र, विनोद कुमार, गोल्डी, संदीप चौहान, तेजनाथ इत्यादि लोग मौजूद रहे। देखिए हिमाचल प्रदेश से स्टेट इंचार्ज रतन चंद की खास रिपोर्ट। बच्चों के बीच में उनको उनकी योग्यता के प्रमाण पत्र बांट सकूं और ये जान सकूं कि इस संस्थान में बच्चे जो हैं कितनी तत्परता के साथ और कितनी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई का कार्य कर रहे हैं। साथियों, प्रिंसिपल साहब ने अभी बड़े विस्तार से भोरंज आईटीआई के बारे में बताया, कौन कौन सी गतिविधियां यहाँ पे चल रही हैं और कौन कौन सी जो भविष्य में योजनाएं हैं उनके बारे में विस्तार से इन्होंने बताया। जहाँ तक इस संस्थान की मैं बात करूँ, मैं वाकई पहले से इस संस्थान के विकास के लिए और इस संस्थान के और बढ़ोतरी के लिए चिंतित था। मुझे अभी विधायक बने हुए लगभग 9 महीने हुए हैं, लेकिन हमारा जो पहला बजट सेशन जिस वक्त हुआ विधानसभा का सत्र, उससे पहले मैंने प्रिंसिपल साहब को बुला के विस्तार से इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने एक बार चर्चा की। चिंता ये थी कि हमारा ये जो भोरंज का आईटीआई संस्थान है वे बहुत बेहतर बने, बच्चों को रोजगार के साथ जुड़ें और बच्चे अपना जो भविष्य है उसको संभाल सकें। आज जो हमारे कोर्सेज़ यहाँ पे चल रहे हैं वो सारे ट्रेडिशनल कोर्सेज़ हैं। उनमें प्लम्बर की बात करें, इलेक्ट्रीशियन की बात करें, एम्ब्रॉयडरी की बात करें, स्विंग की बात करें, और भी जो कोर्सेज़ हैं ये सारे वो कोर्सेज़ हैं जो वर्षों से चले आ रहे हैं। हालांकि इन सब कोर्सेज़ को करने के बाद भी बच्चे जो हैं वो रोज़गार पाते हैं और अपना जीवन संभालते हैं। लेकिन अब टेक्निक का युग है। अब देश में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत हाई टेक पे चली गई है। आज ऐसे ऐसे जो कोर्सेज़ हैं, ऐसी ऐसी जो पढ़ाई है उसको करने की ज़रूरत है, जिससे हम जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उस तक पहुंच सकें।
कई बार हम भी अपने आप को जब इन नए जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उनके बारे में सुनते हैं तो हम भी अपने आप को अनपढ़ महसूस करते हैं। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आज आ गई है। आज हमारे पास रोबोटिक चेन सिस्टम, ये नया सब्जेक्ट आया है। हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी सिस्टम, नया सब्जेक्ट आया है। हमारे पास जिसकी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये हमारा नया, और वो अब मेरा ख्याल वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास या फाइनेंस में वो आपका मैटर पड़ा है। मेरी हाल ही में बात हुई है, फाइनेंस से इसकी क्लियरेंस मिलने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कोर्स है इस भोरंज की ITI में शुरू कर दिया जाएगा। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कोर्स है वो इसलिए शुरू करना आवश्यक है क्योंकि हम हरित क्रांति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम हरित जो ऊर्जा है उसकी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम इस हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा में की ओर ले जाना चाहते हैं। तो जब हम हरित ऊर्जा की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की के कोर्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो आज इस नए युग की मांग बन गई है। हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो इंट्रोड्यूस करने हैं और हमारी सरकार ने ये वादा किया है पिछले बजट सेशन में कि हम आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल राज्य बनाने का लक्ष्य रख के चल रहे हैं। तो जब हम ऐसे लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो फिर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैकेनिक भी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैकेनिक तब पैदा होंगे जब हम ITI में इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्जेक्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये भोरंज ITI के लिए बहुत शीघ्र हम इलेक्ट्रिक व्हीकल कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तीव्रता के साथ आगे बढ़ रही है, हमें इस दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है। और आने वाले समय में किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस होती है, हम इसका भी पूरे तरीके से दोहन करेंगे और जहां आवश्यकता होगी वहां पे इस सब्जेक्ट को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अभी व्योम प्रकाश डोगरा जी ने कहा हमारे पास जो सोलर टेक्नीशियन, आज इतनी आवश्यकता है सोलर टेक्नीशियन की, आज सोलर की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, आज सोलर ऊर्जा की तरफ हम जा रहे हैं, तो सोलर टेक्नीशियन भी हमें चाहिए। तो ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन हमारे पास नहीं है। हमें वो तकनीक यहाँ पे ईजाद करनी पड़ेगी जिसकी डिमांड ज़्यादा है, तभी आप लोगों के रोजगार के अवसर मिलेंगे, रोजगार के रास्ते आपके खुलेंगे। ये आने वाले समय में आपके इस भोरंज ITI के लिए हम करने वाले हैं। हमने पिछला जो हमारा बजट सत्र था उसमें भोरंज जो ITI है, हमने पूरे प्रदेश में 11 ITI जो थी उनको हमने इसमें स्ट्राइव में रखा था। ये स्ट्राइव जो है स्किल एडवांसमेंट का एक कोर्स है, ये 11 ITI में हमने इसको किया है। ये प्रोग्राम है एक, ये स्किल डेवलपमेंट का और स्किल स्ट्रेंथनिंग का एक कार्यक्रम है। तो हमारी इस ITI को भी, भोरंज को भी हमने उसमें डाला है। और आपने अभी ठीक कहा कि इसमें आपको शायद 1 करोड़ 3 लाख रुपए की जो राशि है, 1 करोड़ 39 लाख की जो राशि है वो हमने इस बजट में आपको दे दी है, जिससे ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 11 ITI पूरे हिमाचल प्रदेश में सिलेक्ट हुई है, उसमें भोरंज भी इसके लिए हमने सिलेक्ट की है। इसके लिए भी आप सबको बधाई। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे भोरंज के लिए करना। आप लोग यहाँ पे जितने भी ट्रेनिंग करते हैं, आप ट्रेनिंग करके जाते हैं। अतुल कुड़ोता जी ने ठीक कहा, कोई बद्दी जा रहा है, कोई ब्रोटी वाला जा रहा है, कोई टालीवाल जा रहा है। आपको प्राइवेट सेक्टर में जब आप जाते हैं तो 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी वहाँ पे मिलती है। 10-15 हज़ार रुपये में कोई किसी का गुजारा होता नहीं है। जब हम ऐसी ITIs खोल रहे हैं, आपको रोज़गार के साथ जोड़ना पड़ेगा। आपकी जितने भी ITIs हैं इनको रोज़गार के साथ जोड़ना पड़ेगा। और पिछली सरकारों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। हम ITI पे ITI करवाए जा रहे हैं,
लेकिन जो बच्चे ITI करके निकलेंगे उनको आगे कहाँ जाना है ये रास्ता हम उनको नहीं बता रहे हैं। हमने अभी शुरुआत की है, ITI के जो बच्चे हैं उनको घर के नज़दीक रोजगार मिले, ITI से निकलते ही वो अपना रोजगार प्राप्त करें। हमने जाऊ में एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो डेवलप करने का एक निर्णय लिया है, जिसका शिलान्यास आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी रखेंगे। 100 कनाल भूमि उसके लिए हमने चिन्हित कर ली है। जब वहाँ पे इंडस्ट्री आएगी तो फिर उनको ज़रूरत होगी, ITI के जो बच्चे निकले हैं, जो यहाँ से स्किल्ड बच्चे निकले हैं, उनकी ज़रूरत होगी, तो वहाँ आपको रोज़गार मिलेगा। ऐसी रोज़गार के अवसर हमें यहाँ पे ITI से निकले हुए बच्चों को देने पड़ेंगे। हमने हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा IT हब जो है कांगड़ा के अंदर खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें 1000 हेक्टेयर भूमि जो है हमने एक्वायर कर ली है। आने वाले दिनों में कांगड़ा का जो पालमपुर क्षेत्र है उसमें हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा IT पार्क जो है वो कांगड़ा के अंदर बनने जा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने मुख्यमंत्री की तारीफ में चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि जितना अच्छा कार्य इस समय आपदा के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं, इतना अच्छा कार्य आज तक किसी भी स्टेट में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। नीति आयोग जो केंद्र सरकार का है, उन्होंने चिट्ठी लिखकर ये कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आपदा प्रबंधन के लिए बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। और यही नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन के लीडर हैं शांता कुमार जी, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी और कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आप आपदा प्रबंधन के लिए बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, और जितने अच्छे तरीके से आपने प्रदेश में इस वक्त आपदा के इन हालातों को संभाला और जिस तरीके से लोगों की जान माल की सुरक्षा आपने की, एक काबिले तारीफ है। आज भी उन्होंने पेपर में कहा है कि बहुत बढ़िया कार्य किया है। और अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक नई मिसाल पेश की है, अपनी जो जमा पूंजी थी 51 लाख रुपए की, वो भी उन्होंने आपदा प्रबंधन के लिए दान कर दी। ये बहुत बड़ा कार्य है। राजनीति में हर व्यक्ति इस उद्देश्य से नहीं आता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी संपत्ति बढ़े, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होकर पैसे बनाने में लगा है, लेकिन ये पहला मुख्यमंत्री है जो प्रदेश के पैसे का तो सदुपयोग कर रहा है, लेकिन अपना पैसा भी लोगों की भलाई के लिए दे रहा है। ऐसे उदाहरण कहीं बड़े बिरले से मिलते हैं, बड़े कम मिलते हैं। तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ये मिसाल बन के करना चाहता हूँ। आप देश का भविष्य हैं, आप अपना जिस लक्ष्य के लिए आप यहाँ आए हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करिए। आपके माता पिता ने जिस उम्मीद के साथ आपको पढ़ाई के लिए भेजा है, उस उम्मीद को ध्यान में रखते हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और आप देश का भविष्य हैं, आप इस देश की तकदीर हैं, आप इस देश को बुलंदियों तक ले जाने वाले हैं। आपके ऊपर इस देश की जो है उम्मीद टिकी हुई है। मैं आप सब लोगों को आज इस अवसर पर जो यहाँ से सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे, पुरस्कार प्राप्त करेंगे, आपको मैं अग्रिम रूप से बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्कूल मैनेजमेंट, इस ITI मैनेजमेंट कमेटी का, प्रिंसिपल का, स्टाफ का और यहाँ उपस्थित सारे आप स्टूडेंट्स का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, और जो भी आपके इस इंस्टीट्यूट से संबंधित और भी कार्य होंगे वो मुझे आप बताएंगे। मैं प्रतिबद्ध हूँ इस इंस्टीट्यूट को बेहतर बनाने का। जय हिंद, धन्यवाद। जो आज बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया। ये तमाम ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अभी सुनने में नए लग रहे हैं, लेकिन ये आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज का जो भारत है, उसकी ज़रूरत बन चुके हैं। हमें इन नए कोर्सेज के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारे जितने भी टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट हैं, जितने ITIs हैं, जितने हमारे पॉलिटेक्निक हैं या हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आज ये सारे सब्जेक्ट उनमें पढ़ाए जाने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे इन कोर्सेज को पास करके नए युग में प्रवेश कर सकें और नए भारत का निर्माण कर सकें। आज इस बात की आवश्यकता है। हमने